सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, इससे पहले 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ कराई थी और 5000 क्वेश्चन की एक हमारी दूसरी सीरीज़ चल रही थी। उसी कड़ी में मैं 19 जो है वीडियो डाली थी और 20वां अंक आज ले आया हूँ। कोरोना की वजह से है ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी फ्रेंड्स, तो उसका रीज़न था, आप लोग जानते ही हैं हम लोग किस स्थिति से गुजरे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और बात करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्रोबैट रीडर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग किया जाता है हमारा जो है PDF को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेज रिलेशन का प्रावधान कॉलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में है? तो फ्रेंड्स, जो फेज रिलेशन का जो प्रावधान है वह कॉलन क्लासिफिकेशन के हमारे 5वें संस्करण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय के आगामी शौचालयीकरण के कार्यों के किस तरह की बजट पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये ZBB का है। और ग्रंथ संजीवनी की किसकी पहल है? तो यह है एशियाटिक सोसाइटी की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रामपुर राजा पुस्तकालय भारत के किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है? तो रामपुर राजा पुस्तकालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। पुस्तकालय भवन की योजना का निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो ये पुस्तकालय अध्यक्ष और आर्किटेक्ट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FID का अंतिम प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो यह BSO है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित त्रिपत्रक कार्ड सिस्टम में किस पत्रक में यह मिलान किया जाता है कि पत्रिका पुस्तकालय में प्राप्त हुई है कि नहीं? तो दोस्तों, ये हमारा चेक कार्ड सिस्टम है। नेक्स्ट है, लाइफ हाई का पूरा फॉर्म क्या है? फुल नेम ऑफ लाइफ हाई है तो लाइट फिडेलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSO वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। DDC का प्रथम संस्करण DDC के किस संस्करण पर आधारित था? तो यह हैरिस पद्धति पर आधारित था। रंगनाथन महोदय की प्रकाशनों की कॉपीराइट वर्तमान में किसके पास है? तो ये वर्तमान में भारतीय पुस्तकालय संघ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN और कोडेन में किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो यह सामयिक प्रकाशनों के लिए प्रयोग किया जाता है। संग्रह सत्यापन के लिए सबसे सटीक और वास्तविक जो विधि है वह कौन सा है? वह सेल्फ लिस्ट विधि है। नेक्स्ट है, पॉप्सी इंडेक्सिंग पद्धति का विकास गणेश भट्टाचार्य ने किस वर्ष किया था? तो यह 1964 में किया था। DCMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डबलिन कोर मेटाडाटा इनिटेटिव। CCF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, बहुत एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए स्टाफ फार्मूला में संदर्भ विभाग में प्रतिपादन किया गया था 50 पाठक पर एक कर्मचारी होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा का प्रथम संस्करण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुद्रित संस्करण में प्रकाशन कब से कब बंद कर दिया गया था? तो यह 2012 में। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें पत्रिकाओं के सभी अंकों को शामिल नहीं किया जाता है और न्यूज़पेपर को भी शामिल नहीं किया जाता है इस ऑप्शन में, जबकि पत्रिका तो केवल पत्रिका ही हम आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा अपने कौन से छद्म नाम का उपयोग किया गया था? तो लिब्रा का प्रयोग किया गया था। ऑनलाइन आइटम की पब्लिक टैगिंग क्या कहलाती है? तो यह हमारी फोर्सकोमी कहलाती है। इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वेब 2.0 कहलाती है। किसी भी पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है?
एक संयोजक की भूमिका होती है। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिसा का पूरा नाम क्या है? तो लिसा का पूरा नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीज नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। BER कम्युनिकेशन बर्न कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों? तो यह किस पर आधारित था? यह कॉपीराइट पर आधारित था। बौद्धिक संपदा अधिकार पर पेरिस और बर्न सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों जो बौद्धिक संपदा पर जो अधिकार पे नियम वो सम्मेलन आयोजित किया गया था 1883 में किया गया था पेरिस, और 1886 में किया गया था हमारा बर्न कन्वेंशन या बर्न सम्मेलन। जिनेवा में विपो की स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? यह डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अध्यक्ष के दायित्व की बात करता है? तो ये द्वितीय सूत्र करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के आधुनिकीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों ये पंचम भाग है। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इफ्ला के द्वारा किया गया है। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किससे संबंधित है? तो ब्रिटिश म्यूजियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KM असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। खुदा बुक्स पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1891 में किया गया था। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में स्थापित किया गया था, और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में उस समय इसका मुख्यालय था। लाइब्रेरी विदाउट वॉल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की गई है? तो ये वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए, भाष्य पुस्तकालय के लिए प्रयोग किया गया है। टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का यह प्रकाशन या पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान शब्द एक विषय के रूप में प्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर रंगनाथन को जाता है। अपूपा पद्धति किससे संबंधित है? यह क्लासिफिकेशन से संबंधित है। एक ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास संस्था के द्वारा किया गया था? तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया गया था। बिट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। प्रथम सूचीकरण का नियम किसने लिखा था? तो दोस्तों ये एंथोनी पेनेजी ने लिखा था। DDC का इंडेक्स पार्ट क्या कहलाता है? तो हमारा ये है रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और DDC का वर्तमान संस्करण 4 खंडों में है। नेवार चार्जिंग सिस्टम कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? 2 कार्ड का प्रयोग किया जाता है नेवार चार्जिंग सिस्टम में। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कितने फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था? तो 5 फंडामेंटल कैटेगरी का विकास किया गया था। और बजट किस वर्ष से संबंधित होता है? तो बजट हमारा अपकमिंग ईयर से संबंधित होता है, जो आगामी वर्ष है उसके लिए हम बजट बनाते हैं। फ्रेंड्स, बजट को हम क्या बोलते हैं? आय व्यय का लेखा जोखा या लेखा। और जल्दी दूसरी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं हमेशा की तरह डिस्कस किया जाएगा। हाँ, आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। सर कहाँ मिल गई? लगा लगा दिए सर। लगा दिया, करना